अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट वीक इंडेक्स ने 1111 पॉइंट की बढ़ोतरी दिखाई और ज़बरदस्त किस्म के वीक क्लोज किया इंडेक्स ने, जिसमें 1111 पॉइंट इंडेक्स ने जोड़े हैं लास्ट वीक। आज की इस वीडियो में हम 10 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आगे मार्केट कैसे लगती है और हमारे लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए है। वो 10 पॉइंट क्या क्या होंगे। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे हो रही है। दूसरा पॉइंट होगा लोअर हाई ब्रेकआउट या ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ है उस पर डिस्कशन करेंगे। वॉल्यूम क्या लगते हैं और क्या हमें इंडिकेशन दे रहे हैं, इस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड इंडेक्स। ये ऑलरेडी रिलेटेड है विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज इंडेक्स मैनेजमेंट। फिफ्थ पॉइंट इज रैली विदाउट कंसोलिडेशन एंड द सिक्स्थ नंबर इज बुल और बेयर ट्रैप। अभी ये बुल रैली है, क्या बुल्स को ट्रैप किया जा रहा है या ये बुल रैली है और बियर को ट्रैप किया जा रहा है। देखेंगे जो ये करेक्शन के बाद जो मार्केट डिप ली थी, इसके बाद जो बाउंस मिला है, अभी मार्केट ऑलमोस्ट 47,300 के अराउंड में है। तो क्या ये बुल रैली है कि बियर्स को ट्रैप किया जा रहा है या ये एक बियर रैली है और बुल को ट्रैप किया जा रहा है। सेवेंथ पॉइंट होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन डेली एंड वीकली चार्ट्स। वीकली और डेली के दरमियान क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं और इन दोनों के की लेवल्स क्या हैं वीकली और डेली बेसिस पे। 8 पॉइंट होगा हमारा इलीट वेव की थ्योरी के हिसाब से, इलीट वेव की थ्योरी यहाँ पर जो करंट मार्केट है उसमें क्या कहती है। 9वां पॉइंट होगा जो हमने अपने मेंबर्स के लिए जो बाय और सेल कॉल्स ली थी उसका एक आउटलुक करेंगे, कौन कौन सी कॉल्स रही हमारी लास्ट वीक, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और एट लास्ट हम डिस्कशन करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के हवाले से भी कि नेक्स्ट वीक अगर मार्केट का मोमेंटम जिस तरफ का होगा तो उनके अंदर ट्रेडिंग हमारी एक अच्छी बन सकती है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा इंडेक्स मैनेजमेंट का। अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से 43,000 का जो लो लगाने के बाद मार्केट ने जबरदस्त किस्म की तकरीबन कोई 4,400 पॉइंट के करीब की मार्केट ने एक पुल बैक लिया है और एक बुल रैली स्टार्ट करी है और एक वी शेप रिकवरी ली है बेसिकली। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी बेस के ऊपर मार्केट चली है। या पूरा ओवरऑल मार्केट बुलिश नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं। और ये इंडेक्स मैनेजमेंट यहाँ पर क्यों हो रही है, अभी तक मैंने कभी इंडेक्स मैनेजमेंट की बात नहीं की थी, क्योंकि जब यहाँ से रिकवरी थी वो ओवरऑल मार्केट की रिकवरी थी। थ्रू आउट आप देख लें, हर एक स्टॉक, हर एक सेक्टर, चाहे वो कोई भी सेक्टर का कोई भी स्टॉक हो, उसने जबरदस्त किस्म का आउट परफॉर्म किया। इसके बाद जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुई लास्ट जून, जुलाई और अगस्त के अंदर, उसके बाद जो स्टॉक्स गिरे हैं उनमें से यहाँ पर जिस लेवल पर मार्केट 47-48,000 के करीब थी और मार्केट ने जो लो बनाया 43,000 का, उसके बाद जो बाउंस मिला है और अगेन मार्केट 47,600 तक का अपना हाई टच कर चुकी है, उसको देखते हुए तो हमारे जितने स्टॉक्स हैं, हमारे जितने सेक्टर्स हैं, सबको ही परफॉर्म करके उन लेवल्स के ऊपर, जबकि मार्केट 47-48 के ऊपर थी, उन लेवल्स पर आ जाना चाहिए था। बट अगर आप देखेंगे डीपली अपने स्टॉक्स, जिन दोस्तों ने होल्डिंग की हुई है, पुराने लेवल्स के ऊपर एग्जिट नहीं किया था, उनको पता चलेगा कि वो स्टॉक्स, उन स्टॉक्स के लेवल्स अभी भी नहीं आए हैं। ये इंडेक्स मैनेजमेंट क्यों होती है, क्या होती है, हम ऑलरेडी इस वाली वीडियो के अंदर इसे डिस्कस कर चुके हैं और ये अभी हो रही है। सो इसे हमें बड़ा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। मार्केट के लेवल्स, इंडेक्स के लेवल को देखते हुए, इस लेवल पर, जिस लेवल पर अभी मार्केट है, आप इंडेक्स के लेवल को देखते हुए अपने बाय और सेल के डिसीजन नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपने स्टॉक और अपने सेक्टर को देखते हुए आपने डिस्कस करना है और आपने डिसीजन लेना है। बट इंडेक्स के जो लेवल अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, उनको देखते हुए आपने अपने स्टॉक की बाय और सेल की डिसीजन नहीं करने हैं, बल्कि आपने स्टॉक स्पेसिफिक होते हुए ही काम करना है। इंडेक्स मैनेजमेंट, प्योरली इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है। आप कभी देखेंगे कभी बैंकिंग सेक्टर चलेगा, फिर एक दफा सीमेंट सेक्टर चलेगा, फिर टेक्नोलॉजी बाउंस लेगा, बट फिर वो वापस से रिवर्स आना शुरू होंगे स्टॉक, और फिर एक और नया सेक्टर आ जाएगा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का हो गया, दीगर और सेक्टर हैं जो इंडेक्स को वापस से ऊपर उठाएंगे।
इसका मतलब ये हुआ ये एक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, यानी इंडेक्स को देखते हुए स्टॉक की सिलेक्शन नहीं होगी, बल्कि ये वैल्यू बाइंग वाली मार्केट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ट्रेंडिंग मार्केट और वैल्यू बाइंग वाली मार्केट का? वैल्यू लेवल की जो हम बाइंग करते हैं वो हम अपनी इस वाली लास्ट वाली वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कोल प्राइसेस तो क्रैश हो गई हैं बहुत बुरी तरीके से, तो क्या अभी हमें सीमेंट को बाय कर लेना चाहिए? इस वाली वीडियो के अंदर हम इस पे ऑलरेडी लास्ट वीक 3 दिन पहले ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। सो हमारा ये पहला पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट है कि अभी मार्केट, ये सेकंड पॉइंट और जो फोर्थ पॉइंट है बेसिकली ये इंडेक्स मैनेजमेंट के साथ ही रिलेटेड है। सो हम इसे इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, वो लास्ट वाली वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अभी 2-3 पॉइंट और जो हैं जिसमें सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर अभी आप देखें तो पहले मार्केट का मिजाज क्या था, पहले मार्केट की चाल क्या थी और अब मार्केट की चाल क्या है। मैं आपको शुरू करता हूं। अभी चूंकि रिसेंटली ही लोग जुड़े हैं बहुत सारे स्टॉक मार्केट के साथ कोविड क्रैश के बाद ही, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। मार्केट जब भी एक बुरी तरीके से गिरती है उसके बाद हमेशा एक वी शेप रिकवरी लेती है, बट मार्केट जो ये जो रैली लेती है एक गिरने के बाद, यानी अगर आप यहां पर देखिए, मैं अप्रैल से आपको शुरू करता हूं 2018 से, मार्केट गिरती है फिर जबरदस्त किस्म का पुल बैक लेती है, बट क्या वो सस्टेन होता है? नहीं। फिर मार्केट गिरती है फिर पुल बैक लेती है। मार्केट हमेशा इसी तरीके से ही चलती है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट कब अब रैली स्टार्ट करने वाली है, न्यू रैली जिसे हम कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि तमाम के तमाम सेक्टर, तमाम स्टॉक जबरदस्त किस्म के आउट परफॉर्म करेंगे? उसके लिए कुछ इंडिकेशंस और कुछ इसके लिए पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें फोकस करना चाहिए। ये मैं चाहता हूं आप दोस्तों के साथ अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज शेयर करूं ताकि आप खुद जज कर पाएं कि क्या मार्केट अब बुल रैली के लिए स्टार्ट हो रही है या नहीं। हमेशा ऐसा होता है कि जब एक जबरदस्त किस्म की गिरावट होती है, आप देखिए जबरदस्त किस्म की गिरावट होगी तो फिर वहां से पुल बैक मिलता है। उसके बाद जो रैली की कंफर्मेशन होती है कि मार्केट किस तरफ की रैली स्टार्ट करने वाली है, वो उस वक्त होती है जबकि मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर आ जाए। आप ये देखें कि जब कोविड के क्रैश के बाद भी ऐसा नहीं हुआ डायरेक्ट मार्केट वी शेप रिकवर, जिस तरह मार्केट गिरी थी 43,400 से अराउंड से और मार्केट ने अपना बॉटम लगाया था 27,000 के अराउंड में, तो ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरीके से गिरी उसी तरीके से पूरा वी शेप रिकवरी लेकर ऊपर पहुंच गई। बुल मार्केट के लिए ये जरूरी होता है कि वो कंसोलिडेशन करते हुए चले। बेयर मार्केट के लिए कंसोलिडेशन होना जरूरी नहीं है। यानी अगर मार्केट ने गिरना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि पहले ऊपर जबरदस्त किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन और फिर गिरे, क्योंकि मार्केट चढ़ती सीढ़ियों के साथ है बट उतरती हमेशा लिफ्ट के साथ है। यूं समझिए कि छत से छलांग मार के गिरती है। गिरने के लिए जबरदस्त किस्म की गिरावट आती है बट चढ़ने के लिए बहुत मार्केट को ताकत चाहिए होती है। ये उसूल है मार्केट का, एक तरीका है काम करने का। हमेशा मार्केट बुल्स सीढ़ियों के साथ चढ़ते हैं बट गिरते जो है वो हमेशा, जो बेयर्स होते हैं वो हमेशा सीढ़ियों के साथ नहीं आते बल्कि वो हमेशा फ्लिप के साथ आते हैं। एनीवेज, होता क्या है बुल मार्केट के लिए या एक बुल साइकिल चलने के लिए जरूरी होता है कि जो पुल बैक मिले उसके बाद एक एरिया ऐसा हो जहां पे कंसोलिडेशन हो। जब कंसोलिडेशन मुकम्मल होती है और उसके बाद उस लेवल का ब्रेकआउट लगता है, उसके बाद उस लेवल का, यहां पर आप चार्ट भी देखते रहें साथ साथ, उसके बाद एक ब्रेकआउट लगता है तो हमें क्या होता है, उसके बाद जबरदस्त किस्म की ऊपर की रैली मिलती है। फिर ऐसा ही होता है कि मार्केट फिर एक लेवल पे जब वापस से मार्केट को ऊपर जाना होता है तो जो नीचे का करेक्शन आती है, मार्केट उस करेक्शन के दौरान क्या करती है, हमेशा आप देखेंगे कि वो पहले एक साइडवेज बनाती है, एक्यूमुलेशन जोन तैयार करती है और फिर वंस इट ब्रेक्स अब, और जैसे ही यहां से ब्रेकआउट सबमिट होता है उसके बाद आप देखेंगे जबरदस्त किस्म की एक स्टीव रैली ऊपर की साइड मिलती है। आपको याद होगा जो दोस्त जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर हमने ब्रेकआउट बताया था और कहा था कि बगैर डरे आप बाय करें। फियर ऑफ हाइट आपको नहीं होना चाहिए कि मार्केट अब 41,000 पे पहुंच गई तो अब आप डर के कोई बाय नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कंसोलिडेशन है और ब्रेकआउट क्लियर कंफर्म हमें यहाँ पर हुआ था। पुराने वाली वीडियोज आप नवंबर 2020 की निकाल के देख सकते हैं, 1 साल पहले की। उसके बाद फिर मार्केट क्या करती है, फिर एक और रैली लेती है। एक और रैली किस तरह लेती है, फिर वो एक और रैली लेगी और एक और रैली के बाद फिर अगेन एक और जो
नीचे का पुल बैक आता है, फिर मार्केट क्या करती है, एक और करेक्शन फेज के अंदर एंटर होती है। करेक्शन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मार्केट उस करेक्शन जोन से निकलती है, उसके बाद फिर अगेन एक और स्टीव रैली आपका इंतजार करती है। ये मार्केट का, बुल मार्केट में काम करने का एक टिपिकल अंदाज है, तरीका है, काम इसी तरीके से होता है। ये बात हो रही है इंडेक्स की। यहां पर अगर अभी हम देखें तो एक हाई लगाने के बाद मार्केट ये पूरा साइडवेज जोन के अंदर रह चुकी है। जब ये साइडवेज जोन में रहने के बाद मार्केट ने यहां पर ब्रेक डाउन किया, आप पुराने वाली वीडियोस निकाल के अगेन देखेंगे जिसमें हमने कहा था कि अब यहां से मार्केट बेयरिश ट्रेंड के अंदर जाने वाली है और हमें बीच बीच की सपोर्ट्स के ऊपर बाय नहीं करना चाहिए, बट एक वीकली की सपोर्ट के लिए वेट करना चाहिए। जब वीकली की डबल बॉटम की सूरत होगी, जब जाकर हम अपने बाइंग साइड के ऊपर आएंगे। सो आप देखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज मुकम्मल होता है और फिर मार्केट स्टीव डिक्लाइन लेती है। इंडेक्स से ज्यादा प्राइसेस टूटती हैं, इंडेक्स इतना नहीं टूटता। इंडेक्स यहां पर भी 1000 पॉइंट के इन बिटवीन था, बट प्राइसेस बहुत तेजी के साथ टूटी। यहां पर फेयर जरूर आएगा कि अब मार्केट यहां से सपोर्ट भी तोड़ देगी, जिस तरह प्रीवियस वाली सारी सपोर्ट तोड़ते हुए मार्केट गई थी। वो यहां पर इसलिए सपोर्ट तोड़ते हुए गई थी कि पूरा 3 महीने का एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंप्लीट हो चुका था। जब एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंप्लीट होता है तो मार्केट फिर बीच की डेली की सपोर्ट को कभी भी ऑनर नहीं करती। हमेशा उसको जो बाउंस भी मिलेगा वो हमेशा वीकली की सपोर्ट के ऊपर मिलेगा। और आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एग्जैक्टली यही बॉटम प्रेडिक्ट किया था कि ये वीकली की सपोर्ट है। ये मार्क चाहे सीमेंट के अंदर, चाहे कोल की प्राइस $400 भी होंगी, यहां से ये वीकली की सपोर्ट इस वक्त नहीं टूट सकती। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहां से देखा कि जबरदस्त किस्म की मार्केट के अंदर बाउंस मिला है। यहां पर मार्केट 3 वेव्स की सूरत में अभी पुल बैक लिया है। फर्स्ट वेव यहां पर कंप्लीट हुई, एक शॉर्ट टर्म की करेक्शन, फिर अब ये थर्ड वेव के अंदर है जो हम एबीसी की करेक्शन कह के इसको एक पूरा एक लेग शुमार करते हैं। ये हम अपने जो लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है, बेसिकली थर्ड लास्ट पॉइंट जो इलीट वेव का है, उसके अंदर भी ये डिस्कशन करेंगे। एनीवेज, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये क्या बुल ट्रैप है, ये बेयर ट्रैप है, ये है क्या, और अभी हमें कौन से लेवल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। मार्केट हमेशा कभी भी स्टीव रैली जब लेती है तो उसके लिए दो जो है ना आगे के पॉइंट्स हमें बहुत ज्यादा फोकस करने होते हैं। बेहतर तो ये था कि अगर मार्केट को एक अप साइड की तरफ बुल रैली स्टार्ट करनी है तो मार्केट पहले इस तरह के अक्यूमुलेशन जोन के अंदर जाती, जो हम अभी प्रीवियस वाली लेवल्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एक पुल बैक ले, एक साइडवेज चैनल बनाए और वहां पर अक्यूमुलेशन करे और फिर ब्रेकआउट दे तो जबरदस्त किस्म की रैली मिलेगी। फिर मार्केट नीचे की करेक्शन पे आएगी, फिर साइडवेज चैनल बनाते हुए मार्केट अपनी करेक्शन कंप्लीट करे, एक टाइम लगाए और फिर जाकर ब्रेकआउट दे तो बहुत तेजी के साथ हमें एक ऊपर की रैली मिलती है। सेम आप यहां पर भी देखेंगे कि मार्केट पुल बैक लिया, फिर साइडवेज बनाया और फिर ब्रेकआउट सबमिट किया तो हमें एक स्टीव किस्म की रैली मिली। यहां पर वो पोजीशन उस तरह की नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 चीजों की कमी है। एक ये कमी है कि मार्केट अपने डेली के लो को तोड़ते हुए नीचे गई है और वीकली की सपोर्ट को ऑनर किया है। पहले ऐसा नहीं हुआ, पहले के डेली की लेवल्स नहीं टूटते थे, बल्कि डेली के ऊपर ही मार्केट बाउंस ले लेती थी। यहां पर डेली के लेवल टूटे, डेली की सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस टूटे और फिर मार्केट तेजी के साथ वीकली की सपोर्ट के पास आई है, जो ये इंडिकेशन देती है कि मार्केट अभी एक स्टीव बुल रैली लेने के लिए ऑन अ टेक्निकल बेसिस ले हम नहीं कह सकते, हम बात कर रहे हैं अभी टेक्निकल बेसिस पे, मार्केट अभी तैयार नहीं है। दूसरा रीजन यह है कि मार्केट यहां पर जो एक लेवल मार्केट ने 3 महीने तक सस्टेन किया और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज मुकम्मल हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन फेज मुकम्मल होने के बाद मार्केट गिरी है। और यहां पर एक और थर्ड पॉइंट ये है कि जिस तरह पहले मार्केट अपनी सपोर्ट पर आने के बाद एक करेक्शन फेज पूरा कंप्लीट करती थी और फिर एक रैली लेती थी, पूरा करेक्शन फेज कंप्लीट किया फिर रैली ली, पूरा करेक्शन फेज यहां पर भी कंप्लीट किया फिर रैली ली। यहां पर अभी हम करंटली देखें तो यहां पर मार्केट जिस तेजी के साथ गिरी उसी तेजी के साथ जबरदस्त किस्म का बाउंस लेकर खड़ी हो गई है। अगर आप एक बॉल को जमीन पे मारेंगे तो उसका एक्शन का रिएक्शन क्या होगा कि वो बॉल जो है वो बाउंस करेगी, वो उछलेगी।
ये जो मार्केट की बॉल जोरदार तरीके से गिरी थी और वीकली की सपोर्ट के पास आ गई थी, वहां से बॉल को बाउंस मिला है। ये स्टीव रैली अभी हम बुलिश रैली के लिए तैयार नहीं है फिलहाल। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और अब इंडेक्स के हम जो डिस्कस करेंगे वीकली और डेली के जो की लेवल्स हैं, और इंडेक्स का डेली और वीकली के चार्ट में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या आ रहे हैं, और उसके बाद फिर हम एलिट वेव और बाय और सेल कॉल जो मेंबर्स के लिए थी, और कुछ जो हमारे जो यूट्यूब के फॉलोवर्स हैं उन्हें कौन कौन से स्टॉक को अभी देखना होगा, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक 2 4 5 हम आखिर में इस पे भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम देखें जो सेकंड पॉइंट है मार्केट के, यहाँ पर ऑलरेडी अभी जो हाईज लग चुके हैं वो 2 से 3 हाईज हैं। एक मार्केट का ये हाई है इंडेक्स का जो ऑलमोस्ट 14 जून के ऊपर लगा था 2021 में। फिर एक हाई मार्केट ने यहाँ पर अपना फॉर्म किया था जो कि ऑलमोस्ट था 48,100 का, और फिर नीचे के बहुत सारे बीच के हाईज डेली के ऊपर हमें दिख रहे हैं। लेकिन जो मेजरली जो हाईज हैं वो ये दो हैं। एक है मार्केट का जो यहाँ पर लगा है 48,981 का। सेकेंड हाई जो है मार्केट का ये ऑलमोस्ट 48,100 के अराउंड में है। मार्केट अभी भी इतने जबरदस्त किस्म की रैली लेने के बाद, पहली बात कि ओवरऑल पूरे मार्केट के सेक्टर्स नहीं चले हैं। नंबर 2, मार्केट को बाउंस जरूर मिला है एक बॉल की तरह, बट बेस अभी तक मार्केट ने बनाई नहीं है जिस तरह प्रीवियस वाली तमाम बुल रैलीज के अंदर बना चुकी है। नंबर 3 ये कि मार्केट का अभी जो ये लोअर हाई की फॉर्मेशन है 48,100 की, वो अभी तक टूटी नहीं है। तो क्या हम कह रहे हैं कि हम बेरिश रैली के अंदर हैं? ऐसा भी नहीं है। अभी आपको जो लेवल्स देखने चाहिए, वो जो मेन अभी की रोल प्ले करने वाला है शॉर्ट टर्म के लिए, वो 46,900 का लेवल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिन लोगों ने इस वीकली की सपोर्ट्स के पास बाइंग की हुई है, जब तक के मार्केट सिक्योर करती है, इंडेक्स सिक्योर करता है अपना लेवल 46,900 का और उससे बिलो की जाकर के क्लोजिंग नहीं देता, तो आप अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। और अभी अगर हम शॉर्ट टर्म के पीरियड के लिए देखें, और इस पे अगर अभी हम चले जाते हैं आवरली चार्ट के ऊपर, तो बात और ज्यादा समझना आसान हो जाएगी। यहां पर आवरली के ऊपर अब आप जाएंगे और देखेंगे कि मार्केट जब तक के अपने इस स्टीव ट्रेंड को, जो कि यहीं पर ही बन रहा है 46,900 का, इस स्टीव ट्रेंड को नहीं तोड़ती, उस वक्त तक आप अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो अभी होल्ड कर सकते हैं, अनटिल अनलेस जब तक कि मार्केट 46,900 से बिलो जाकर की क्लोजिंग नहीं देती। चूंकि ये जो स्टीव ट्रेंड है वो उस वक्त पैरेलल चैनल की सूरत में अभी तक इंटैक्ट है, जब तक के, और ये जो मूव्स होंगी ये पैराबोलिक मूव्स होंगी, जो जहां तक ऊपर जाए मार्केट को आप होल्ड कर सकते हो। ये है स्टीव रैली जो अभी मार्केट यहां से ले रही है उसके लिए। अगर आप यही ट्रेंड देखेंगे तो अभी तक मार्केट ने इस स्टीव रैली का ट्रेंड तोड़ा नहीं है। वो टूटेगा कब? जब मार्केट का 46,900 का लेवल ब्रेक होगा। लेकिन कुछ अर्ली इंडिकेशंस हमें चार्ट के ऊपर, डेली के ऊपर भी दिख रही हैं, जिस तरह के एक हाई साइड के ऊपर और एक की लेवल के ऊपर आकर बार बार मार्केट का डॉजी कैंडल्स की फॉर्मेशन करना, अगले दिन वापस से उसी लेवल को सस्टेन करना, फिर यहाँ पर भी जो अभी तक हाई लगाया है यहाँ पर मार्केट ने 47,300 का, मार्केट गई ऊपर जरूर इंट्राडे बेसिस के ऊपर फ्राइडे के दिन। हर मार्केट ने हाई भी लगाया 47,608 का, बट ऊपर लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ और वहां से सेलिंग आई। तो इन एरियाज में आकर बार बार इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन का होना, ये एग्जॉशन को बता जरूर रही है, लेकिन क्या कंफर्मेशन आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह की जब मार्केट स्टीव रैली लेती है तो बीच में इस तरह की हैमर्स कैंडल बन रही होती हैं, इन्वर्टेड हैमर बन रही होती है, आपको डॉजी कैंडल्स दिखेंगी, बट उसकी कंफर्मेशन कब होती है? उनकी कंफर्मेशन होती है जब मार्केट जो लास्ट लो लगाया हुआ होता है, जो कि यहाँ पर 46,900 का है, उससे बिलो आकर की क्लोजिंग दे दे। क्योंकि जब तक वहां से नीचे आकर की क्लोजिंग नहीं होती, मार्केट अपनी एक स्टीव रैली कंटिन्यू रख सकती है। आप प्रीवियस वाले चार्ट्स के अंदर बेशुमार दफा आप ये देखेंगे। तो इसके लिए अभी भी हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे जब तक कि मार्केट 46,900 से ऊपर सिक्योर है, इस लेवल को सिक्योर करती है। आगे का जो की लेवल होगा आपको देखना, ये तो हमने सपोर्ट जोन बता दिया कि कौन सा लेवल है, आप कब तक होल्ड कर सकते हो।
दूसरा जो ऊपर का लेवल होगा वो यही वाला प्रीवियस वाला अपना हाई होगा जो कि 48,000 और 48,100 के अराउंड में है। क्योंकि अगर मार्केट इसी तरह स्टीव रैली के साथ चलती रही तो ये मुमकिन है कि अपने इस लेवल को भी और अपने प्रीवियस वाले हाई लेवल को भी टेस्ट कर सकती है। ये एक पोजीशन बन रही है करंटली मार्केट के अंदर। एग्जॉशन दिख रही है डेली के ऊपर। इस सूरत के अंदर अब आपको इंडेक्स के लेवल को देखते हुए ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप इंडेक्स को लेवल को देखते हुए ट्रेड करेंगे तो आप देखेंगे कि 50% ऐसे स्टॉक होंगे जो एडवांसिंग होंगे और 50% एट द सेम टाइम जबकि मार्केट कोई भी करेक्शन ले रही होगी 50% ऐसे स्टॉक होंगे जो कि अपनी रैली कंटिन्यू रखेंगे, एडवांसिंग में होंगे और 50% डिक्लाइनिंग के अंदर होंगे। तो इस मौके के ऊपर स्टॉक के लेवल्स को देखते हुए ट्रेड करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप इंडेक्स के लेवल को देखते हुए ट्रेड करें। क्योंकि अगर आप इंडेक्स के लेवल को देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक अभी भी उन लेवल्स के ऊपर नहीं है, जबकि मार्केट 47,000 और 48,000 के ऊपर थी, हालांकि इंडेक्स उसी लेवल के ऊपर आ गया। आप देखें, आप बेशुमार साइड बाय साइड हम देखेंगे, लेफ्ट साइड पे हमारा ये केसी 100 इंडेक्स का चार्ट होगा और राइट साइड पे हम यहाँ पर डिफरेंट स्टॉक के ऊपर देखेंगे कि क्या किस तरह के स्टॉक के लेवल्स आए हैं नहीं आए। जब इंडेक्स इस लेवल के ऊपर था ये लकी आपको 900 प्लस मिल रहा था, अभी आपको 750 के करीब मिल रहा है। इसी तरह अगर आप देखेंगे बेशुमार स्टॉक देख लीजिए, आप टीआरजी ले लीजिए, जब इंडेक्स ऊपर के लेवल के ऊपर था यही संभाल के रखा हुआ था, ये 160 170 180 के अराउंड में था और अब ये 136 और अपना नीचे का 116 का लो लगाने के बाद इसने बाउंस किया हुआ है। इस टीआरजी के हवाले से काफी लोग कंसर्न है, इसके ऊपर भी मैं आखिर में जो लास्ट पॉइंट होगा हमारा कुछ स्टॉक की सिलेक्शन का उस पर डिस्कशन भी हम करेंगे। इसी तरह आपको बेशुमार स्टॉक देखेंगे, यहाँ पर एमएलसीएफ 4950 के अराउंड में था, यहाँ से बाउंस मिला है इसको 31 32 के लेवल से और ये 40 के अराउंड पर है। इस तरह आप साइड बाय साइड अगर स्टॉक को लेते हुए डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक को लेते हुए भी देखेंगे तो इंडेक्स ने जो 43,000 से लेकर 47,600 तक की जो एक बाउंस लिया है उसमें आपको स्टॉक के उन लेवल्स तक अभी तक स्टॉक नहीं पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब क्लियर ये हुआ कि अभी इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है, इंडेक्स के लेवल तक इंडेक्स जा रहा है, बट स्टॉक बार बार घोड़े तब्दील हो रहे हैं। बार बार हर वीक आप देखोगे घोड़े तब्दील होंगे। एक सेक्टर एक वक्त में चलेगा, फिर वो डाउन होगा, फिर दूसरा सेक्टर चलेगा, फिर वो डाउन होगा, फिर तीसरा सेक्टर चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी मार्केट बुलिश नहीं है। पर्टिकुलर स्टॉक अगर वो फेयर वैल्यू के ऊपर मिल रहे होते हैं तो उनके अंदर टेक्निकली बाउंस मिल रहा है। ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, वैल्यूएशन वाली मार्केट है। वापस आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर और अब देखते हैं डेली के अंदर एग्जॉशन दिख रहा है, बार बार इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन है, बट उसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आ रही। यहां पर भी हमें एक डॉजी कैंडल मिली लेकिन वो लो सस्टेन हुआ 46,900 का, वो तोड़ कर जाकर नीचे की क्लोजिंग नहीं हुई। फिर अगेन बाउंस मिला है, मार्केट ऊपर अगेन एक और डॉजी की कैंडल की फॉर्मेशन बना रही है, बट यहां पर भी अभी तक ये लेवल सिक्योर है। अगली हमारी बात होगी अगर ये लेवल टूटता है 46,900 का तो फिर और बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जिसके अंदर आपको जो है वो डेली के चार्ट्स के ऊपर स्टॉक को अगर आप छोड़ भी दो, अगर आप सिर्फ इंडेक्स को भी देखोगे तो आपको यहाँ पर चूंकि वीकली की सपोर्ट ऑनर हुई है, ये एक नेक लाइन बन रही है, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर के फॉर्मेशन भी हमें दिख रही है कि ये लेफ्ट शोल्डर हो सकता है, ये इसका हेड हो सकता है, ये राइट शोल्डर हो सकता है, बट अभी तक उसकी कंफर्मेशन नहीं है। तो जब ये लेवल टूटेगा तो हम अगली वाली वीडियो के अंदर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ जो हमारा एक और पॉइंट आता है वो है ये डेली के अंदर आपको ये दिख रहा है, डेली के अंदर अगर आप देखेंगे जो ऑस्किलेटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, आरएसआई अबव 50 ट्रेड कर रहा है, डेली के ऊपर आपको मैकडी की क्रॉसओवर भी दिख रहा है। बट यही चीज जब आप इसको वीकली के ऊपर लेकर जाएंगे तो वीकली के ऊपर यहां से दिखेगा जो ये बाउंस मिला है अभी तक परफॉर्मेंस वाले एरिया के अंदर है, और यहां पर अगर आप मैकडी देखेंगे तो अभी वीकली बेसिस पे क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है।
इसका मतलब ये होता है कि वीकली के अंदर अभी भी सेल ऑफ है और ये मुमकिन है क्रॉस ओवर होने के बाद भी फिर बिलो जीरो लाइन वापस से मार्केट चली जाए वीकली बेसिस के ऊपर। चूंकि डेली के अंदर बाउंस मिल रहा है, वीकली की मैकडी अभी भी हमें लॉन्ग टर्म की जो बुलिश रैली होती है मैकडी लॉन्ग टर्म का बताता है, इन्वेस्टर के लिए एक फ्रेंडली इंडिकेटर होता है, ये अभी भी हमें बाइंग सिग्नल अभी तक इसने जनरेट नहीं किया है। इस तरह आप दीगर बहुत सारे इंडिकेटर्स के ऊपर देखेंगे, आपको इसी तरह की फॉर्मेशन दिखेगी। कहने का मकसद ये है कि वीकली बेसिस पे हमें यहाँ पर सपोर्ट ऑनर हुई है, वेल एंड गुड। डेली के ऊपर अब अपने रेजिस्टेंसेस के ऊपर जा रहा है, वीकली की बगैर प्ले हुए गया है। और अभी जो हमारा पॉइंट था कि यहां पर अभी कंसोलिडेशन नहीं हुई है, ये रैली मिली है हमें विदाउट कंसोलिडेशन। विदाउट कंसोलिडेशन रैली वो बहुत लंबे टाइम के लिए सस्टेन नहीं करती है। हमेशा वो रैली ज्यादा लंबे टाइम सस्टेन करती है जो कंसोलिडेशन के साथ हो, फिर रैली मिलेगी, फिर कंसोलिडेशन हो, फिर रैली मिलेगी, फिर कंसोलिडेशन हो, फिर रैली मिलेगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद एक बॉल जो जोरदार तरीके से नीचे गिरी थी उसका एक रिएक्शन है, उसका एक बाउंस है। और ये बाउंस अगर ये कंसोलिडेशन के साथ मिलता तो वो एक सस्टेनेबल होता और फिर आप देखते हैं कि पूरी ओवरऑल मार्केट ही चलती, पूरे ओवरऑल सेक्टर ही हमें चलते हुए दिखते। सो ये आप डिसाइड खुद करेंगे कि क्या ये बुल ट्रैप है या ये बेयर ट्रैप है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो वीकली और डेली के ऊपर हमने डिस्कशन की वो आपने देख ली। एक एलिट वेव की थ्योरी है, वो भी हम इस वीडियो में ही डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट हमेशा वेव्स की सूरत में काम करती है। जब यहां पर इंपल्स की 5 वेव कंप्लीट हो चुकी हैं और एक सेट मुकम्मल हो चुका है इस हाई तक का, तो अब यहां से अगर हम ABC की करेक्शन वेव को काउंट करें तो वो मुमकिन है मार्केट इस तरह की फॉर्मेशन भी बना सकती है। वो ये कि यहां से A की करेक्शन है, ये B मार्केट यहां पर अपना कोई एक हाई पॉइंट जो कि लोअर होगा अपने प्रीवियस वाले टॉप जो कि 49,000 के अराउंड में था, उससे लोअर एक फॉर्मेशन बनाएगी, अपनी बी की करेक्शन कंप्लीट करे और फिर जाकर मार्केट यहां से नीचे की तरफ एक और सी वेव कंप्लीट करे। क्या ऐसा ही होगा? ये सिर्फ एक अजम्पशन है, एक हमारी वर्किंग है जिसे हमें तैयार रहना चाहिए हर तरह की मार्केट के लिए। ये हम हमारे कहने पे मार्केट ने नहीं चलना, हमने मार्केट को ऑर्डर नहीं करना कि मार्केट ऐसा ही करे, बट ये जरूर है कि हमने तैयारी हर तरह की करके रखनी होती है मार्केट के अंदर। और जैसे ही मार्केट वो इंडिकेशन देना शुरू करे हमें भी उसी डायरेक्शन में फिर बैठना होता है। तो यहां पर A, B और C की करेक्शन के लिए ये जरूरी है कि B पॉइंट नीचे जाकर का कटे और मार्केट इससे नीचे जाकर की एक और न्यू लो लगाए, जो कि अगर मार्केट ये नेक लाइन ब्रेक करेगी जब जाकर पता चलेगा, जो कि 43,100 के अराउंड में है। तो उस वक्त जाकर यहां पर हेड एंड शोल्डर भी दिखना शुरू हो जाएगा सब लोगों को, फिर यहां पर ABC भी दिखना शुरू हो जाएगा। ये बहुत सारी चीजें आपको दिखना उस वक्त जाकर शुरू होंगी। बट जब तक मार्केट अपनी इस लेवल को सिक्योर करके रख रही है 46,900, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर स्टॉक के लेवल के ऊपर जाकर आप एंट्री कर सकते हो। इसके बाद हम ये होपफुली आपको पूरी एक सिनारियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीक के लिए आपको 2 की लेवल्स बहुत ज्यादा फोकस करने हैं। पहला जो लेवल होगा, जब तक मार्केट सिक्योर कर रही है अपना 46,900 को, आप अपनी होल्डिंग रख सकते हो, आप ट्रेडिंग बिल्कुल कर सकते हो बाय साइड के ऊपर भी रहते हुए। ये लेवल टूटेगा तो फिर बहुत तेजी के साथ फिर शॉर्ट भी शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो मेन की लेवल है, ये तो शॉर्ट टर्म का लेवल है 46,900, लेकिन जो एक मेन डिमांड जोन होगा मार्केट के लिए वो यही लेवल 46,000 के करीब का होगा। वो जाकर एक मार्केट बेस सपोर्ट अपनी यहां पर बना सकती है। शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी होल्डिंग रखेंगे 46,900 तक, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने अपनी बाइंग करके रखी हुई है वो अपना यहां पर शॉर्ट टर्म वाले अपना प्रॉफिट बुक करके जब मार्केट ये लेवल तोड़ती है जब तक आप काट सकते हो। ऊपर के रेजिस्टेंस के लिए आपको देखना चाहिए 48,000 और 48,100 का लेवल। इसके बाद हम कुछ ट्रेड शेयर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हमने कौन कौन सी ट्रेड की थी। WGL बाइंग साइड पे था हमारा 28-10 के करीब, हमारा जो लेवल था 33.50, अभी इसने 36 का लेवल भी टच कर लिया है, बट इसका बाइंग लेवल कौन सा था, वो 28 और 28 रुपए 10 पैसे
पैसे का था, ये 25 अक्टूबर की कॉल है। नेटसोल हमने बाय किया था 99 और 100 के करीब, और उस वक्त कहा था एसएल हमारा 97 का होगा। मिनिमम टारगेट 109.76 का था और मैक्सिमम टारगेट हमारा अभी अचीव हो चुका है, जो कि तकरीबन 130-135 के करीब है। वो हमारा लेवल अब यहाँ पर भी अचीव हो चुका है। ये हमारे ट्रेड जोन थे। क्लोवर की हमारे बाय की कॉल थी 28 रुपए 50 पैसे पर हमने बाय किया था। मिनिमम इसका टारगेट 36 रुपए का था, मैक्सिमम 39.90 का था। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि 2 दिन लगातार, ये 28 अक्टूबर की बाय की कॉल थी और अब आपने देखा कि लगातार इसने 2 दिन अपर लॉक भी लगाया। GTYR की कॉल थी 64 इसका लेवल था हमारा प्रॉफिट बुकिंग का। 57 के करीब बाइंग के ऊपर हम थे और सिर्फ 45 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस था, 1.5 रुपए के करीब का नीचे का स्टॉप लॉस था, 54 रुपए 45 पैसे। 64 का लेवल ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है GTYR भी। ये हमारी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज हो चुकी है। इसके अलावा 31 अक्टूबर की हमारी कॉल थी PTC की, 9 रुपए के करीब था, वहां पर कोई पूछ नहीं रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर बाय किया, बाय कॉल दी। अभी आपने देखा कि इसने तकरीबन कोई 14-15% 2-3 दिन में बढ़ाया और 9 रुपए से ही इसने बाउंस किया है और 10 रुपए और 15 पैसे और 20 पैसे हमारा टारगेट था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुका है। ट्रेड क्लोज हो चुकी है। BNL हमारी बाय की कॉल के अंदर था, वो अभी भी इंटैक्ट है, वो अभी भी चल रही है ट्रेड हमारी। ADYM हमारी बाइंग कॉल के अंदर है। ये एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्टर है। आखिर में मैं कुछ इसके चार्ट भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जिस दिन GTYR अपर लॉक लगा था वो दोस्तों के साथ डिस्कस किया था, ये अपर लॉक लग चुका है। ANL हमारी बाय कॉल के अंदर था, मैंने कहा था 3 अक्टूबर को हमने कहा था कि ANL को अब जाकर आप बाय कर लो। ये बल्कि पुराने वाले अक्टूबर वाले ग्रुप के अंदर भी बाय कॉल के अंदर रहा है। बेस सपोर्ट इसकी हमने 15 के करीब इसके अंदर बाय की कॉल दी थी। दूसरी हमारी बाय की कॉल थी 15 रुपए 90 पैसे के ऊपर। तीसरी फिर 3 अक्टूबर को फिर बाय की कॉल दी थी और फिर हमने मिनिमम टारगेट 19 रुपए 22 पैसे के करीब का रखा था। PPL अभी बाय कॉल के अंदर है। इसी तरह जब हमने पहले भी बाय किया इसको, ANL की मैं बात बता रहा हूँ, 15 रुपए पे पहले बाय किया, फिर 15 रुपए 90 पैसे के ऊपर बाय किया, फिर वापस से बाय कॉल एक और 3 नवंबर को भी जनरेट की, फिर 4 नवंबर को फिर इसके अंदर इंक्रीज के लिए कहा और फिर अपने टारगेट अचीव किए। क्लोवर अपर लॉक लगा था उसको बताया। इसी तरह यस, ये लकी की अभी 4 नवंबर को 2 दिन पहले हमने बाय की कॉल दी थी कि जैसे ही ये जब 800 रुपए से ऊपर गया तो वहां पर हमने प्रॉफिट बुक किया था और फिर बताया था जैसे ही ये 750 के करीब वापस आएगा हम वापस से बाय करेंगे। आपने देखा होगा लास्ट डे कि ये 4 नवंबर की कॉल थी और फिर हमने, आप लास्ट डे देख लीजिएगा, इसने एग्जैक्टली 755-56 के करीब का अपना लो लगाया और फिर 784 का अपना हाई लगाया। फिर वहां पर मैंने अपने दोस्तों को वापस से प्रॉफिट बुकिंग की कॉल दी इंडेक्स के लेवल को देखते हुए। इसी तरह कुछ और भी कॉल्स हैं। FNEL की बाय की कॉल आई थी कि 8 रुपए 70 पैसे पे इसकी सपोर्ट है। ये 2 नवंबर की है, जब ये नीचे अपना एक हाई लगाने के बाद वापस से नीचे आ रहा था। 8 रुपए 70 पैसे पे बाय था और 10 रुपए 50 पैसे की हमने टारगेट अचीव किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हो चुका है। FNEL के अंदर भी बाय की कॉल थी। इसी तरह हमारी थी NRL के लिए कि NRL 2 नवंबर को जो फॉर्मेशन बन रही थी वो ये थी कि अब रिफाइनरी की बारी आने वाली है। जिस तरह पहले सीमेंट के अंदर, अगर आप लास्ट वीक की वीडियो देखेंगे उसके अंदर डिस्कस किया था, ट्यूसडे के दिन लास्ट जो हमने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर बताया था कि सीमेंट के अंदर एक करेक्शन अब आने वाली है, तो अभी हमें फौरन अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। नहीं, जहां पर हमें एक अच्छा कैपिटल गेन हो चुका है और जहां एक फेयर वैल्यूएशन मिल रही है और स्टॉक की मूव ऐसी लग रही है कि वहां पर एक मूव आ सकती है, तो वहां पर हम जाएंगे। 2 नवंबर को हमने NRL बाय किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अच्छे खासे गेन है, हम चार्ट के ऊपर भी देख लेंगे। आगा हमने 26 रुपए और 26 रुपए 15 पैसे पे बाय किया था। मिनिमम 32 का लेवल था, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अचीव हो चुका है। SSGC की बाय कॉल थी, ये थी 11 अक्टूबर के करीब, जब यहाँ पर था 10 रुपए और 10 रुपए 30 पैसे। और यहाँ पर भी हम इसके भी चार्ट देखेंगे कि वो किस तरीके से आगे अचीव हो रहे हैं लेवल्स। ये तो कुछ इसके अलावा बेशुमार और बाय कॉल्स थी जो मेंबर्स के लिए हैं, वो उन दोस्तों को पता है। वो कुछ ट्रेड प्लान इंटैक्ट हैं, कुछ क्लोज हो रहे हैं। लास्ट में मैं चाहता हूं कि कुछ हम स्टॉक को भी देख लें, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक को। अच्छा, अभी जिस तरह का एक करंट मार्केट का एक पूरा एक चार्ट बना हुआ है, वो एक बुलिश शॉर्ट टर्म की रैली को तो सपोर्ट कर रहा है। अगर आप ये देखें, यहाँ पर भी मार्केट की रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन की, यहाँ से रेजिस्टेंस भी किया, लेकिन उस रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर पुल बैक देके उसको प्रॉपर जाकर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। फिर यहाँ से वापस से अगेन ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर अगेन रेजिस्ट किया, बट अगेन जाकर उसको ब्रेकआउट दिया। तो ये
ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंसेस तो टूट रही हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि ट्रेंड लाइन के तो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, अब लोअर हाई का जो ब्रेकआउट है वो होना बाकी है, जो कि 48,100 के अराउंड में है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन के साथ करती तो ये एक बहुत अच्छी, एक पूरी मार्केट की सपोर्ट के साथ मार्केट ऊपर जाती, इंडेक्स ऊपर जाता। तो इसीलिए चूंकि वो नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी हम स्टॉक के स्पेसिफिक होकर काम तो कर सकते हैं, बट हम अभी इंडेक्स को देखते हुए बाय सेलिंग नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता इंडेक्स की सपोर्ट को देखना, की लेवल जो है वो आपको देखना जरूरी होगा 46,900 का नेक्स्ट वीक के लिए। कुछ हम स्टॉक के को भी देख लेते हैं। नेटसोल ये अपनी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के पास है, एग्जैक्टली हमने इस बॉटम के पास 9900 पे भी आपने देखा, हमने बाय की कॉल दी थी, इसी दौरान यहीं पर हमने बाय किया था। यहाँ तक इसका 109 रुपए का तो बहुत मिनिमम लेवल था, और ये वाला जो लेवल था 130 का, ये हमारा था। ये अपनी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के पास है। अगर ये अपना जोन तोड़कर ब्रेकआउट देता है, अच्छा अब आपको इसके साथ साथ अब इंडेक्स को साइड बाय साइड देखना बहुत जरूरी होगा। इंडेक्स भी ऊपर जाकर सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ निकलता है, और ये नेटसोल भी ऊपर जाकर ये ब्रेकआउट देता है अपना 134 के करीब के लेवल का, तो फिर हम इसको अगेन बाइंग करेंगे। यहां पर अभी हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वेट करना चाहिए, या तो हमें 110 के करीब मिलेगा तो बाइंग के लिए देखेंगे, या ब्रेकआउट सबमिट करेगा 134 से ऊपर का तो फिर 134 से ऊपर बाय हो जाएगा, और फिर 147 तक का लेवल होगा। तो जो न्यू एंट्री भी होगी वो भी आप इस लेवल से लेकर तकरीबन 10% के गेन के लिए आप मिनिमम ले सकते हो। इसी तरह हम देख लेते हैं एटीआरएल भी एक अच्छी मूव के अंदर है। एनआरएल ने जिस तरीके से तेज मूव किया, एटीआरएल ने उस तरह नहीं किया, बल्कि पहले हम एनआरएल के चार्ट को देख लेते हैं। एनआरएल का चार्ट देखें, ये एक जबरदस्त किस्म की अपनी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस और अपनी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के पास है। ये इसका ब्रेकआउट लेवल होगा, यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। जो हमने यहाँ पर इस दिन हमने बाय की कॉल दी थी 280 के ऊपर, और फिर हमारा 350 का लेवल था, वो ऑलरेडी अभी अचीव हो चुका है। यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। इसको जो नीचे लेवल के लिए आपको देखना चाहिए 313 रुपए के करीब, आप इसको बाइंग के लिए अटेम्प्ट करने के लिए देखना चाहिए, या फिर ये ब्रेकआउट दे देगा तो फिर आपको बाय करना चाहिए, और 377 का मिनिमम का लेवल ये बहुत इजीली अचीव कर सकता है। इसके बाद एटीआरएल को देखते हैं। एनआरएल ने जिस तरह रैली ली है, एटीआरएल ने उस तरीके से नहीं ली, लेकिन ये एक अपना एक पुल बैक लेने के बाद वापस से इस एरिया को आपको देखना चाहिए। ये बैंक अटेम्प्ट हो सकती है नेक्स्ट वीक के लिए, इंडेक्स को देखते हुए कि तकरीबन 189 192 के दरमियान इसकी बाइंग हो सकती है, और यहां पर इसके लिए मिनिमम लेवल 210 और 215 का हो सकता है। ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। आपको इसका स्टॉप लॉस अलबत्ता मेंटेन रखना पड़ेगा 186 से नीचे, ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। 186 के स्टॉप लॉस के साथ 188 192 के दरमियान बाई किया जाए, और 210 और 215 के करीब इसमें प्रॉफिट बुक की जाए। ये अभी आपको इंडेक्स के लेवल नहीं देखने पड़ेंगे, अब आपको इन पर्टिकुलर स्टॉक के लेवल देखने पड़ेंगे। इसी तरह एक शेल की ट्रेड है, ऑलरेडी हम यहाँ पर बाय कर चुके थे, फिर हमने प्रॉफिट भी बुक किया। ये एक ट्रेंडिंग मूव के अंदर साइड में होते हुए चल रहा है, तो जब ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास है तो बाइंग का देखा जा सकता है तकरीबन 139 140 के अराउंड में। 137 के करीब का बिलो का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी भी ये अपने ट्रेंड की रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट नहीं किया है, बट जैसे ही अगर टेस्ट करता है और ब्रेकआउट देता है और इंडेक्स भी ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके अंदर एक अच्छी आपको रैली मिल सकती है। टीआरजी के लिए हम आपको पता है पुराने फॉलोवर 165 पे हमारा एक शॉर्ट था, 148 पे शॉर्ट था, 130 पे शॉर्ट था, फिर हमने जाकर इसका जो मिनिमम लेवल ये जब 165 के ऊपर भी था अक्टूबर के अंदर भी, उस वक्त हम 115 और 120 के करीब के लेवल को टारगेट कर रहे थे। एग्जैक्टली इसने उसी टारगेट को पहले टेस्ट किया, रीच किया, 115 रुपए 75 पैसे का लो लगाया, और उसके बाद इसको बाउंस मिला है। तो ये नहीं है कि ये बुलिश हो गया, ये जो लेवल जो तेजी के साथ गिर रहा था वो अपने जो जाहिर है 115 का, इसका 116 का इसका टारगेट है शॉर्ट के कवरिंग का, वो उसको मिलना था, वो मिला है, वहीं से इसको बाउंस मिला है। अब यहां पर इसके लिए एक की लेवल होगा जो आपको देखना चाहिए। ये 140 141 के करीब हमने शॉर्ट की कॉल भी दी है, ये यहीं पर शॉर्ट होगा। अगर ये 141 के ऊपर जाकर ऊपर कैंडल की फॉर्मेशन बनाना शुरू करता है तो वो शॉर्ट की उसी लेवल के ऊपर कवर होगा, और फिर ये 141 से ऊपर बाय होगा, और 148 150 के करीब तक बहुत इजीली ये चले जाएगा। 10 रुपए का ऊपर का गेम मौजूद है। यहां पर अगर अभी हमने शॉर्ट करते हैं 141 के करीब, तो फिर आपको इसको देखना चाहिए 130 के करीब 10 रुपए के गेन के लिए। इंडेक्स अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये एक अच्छा रोल प्ले करेगा नीचे ले जाने के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं SRVI, ये हमारी बाय की कॉल में है, यहीं पर हमने बाय की कॉल दी है। इसके अंदर एक अच्छी लॉन्ग टर्म की ट्रेड बन सकती है। ये इन लेवल्स के ऊपर हमने एक्यूमुलेशन की हुई है, मेंबर्स को लिए बाय की कॉल दी है। अभी भी मैं
इंडेक्स को बगैर देखे हुए भी इसके अंदर अभी बाय ही है। लेवल्स के ऊपर आपको बाय करना चाहिए। अगर आपको करंट लेवल के ऊपर आप देख रहे हैं बाय लेवल ये था, बट अगर आप करंट लेवल के ऊपर भी देखते हैं कोई इशू नहीं है। 480 के करीब करीब इसकी सपोर्ट बनती है, इसको बाय किया जा सकता है और 560 का इसके टारगेट को लेकर आप चल सकते हो। इसके अलावा आप देख लें, अभी हमने दिखाया कि हमने क्लोवर की बाय की कॉल दी थी, क्लोवर की यहां पर बाय की कॉल दी 28 रुपए 50 पैसे। ये देखिए एग्जैक्टली इस लो के पास, चूंकि ये वो लेवल है कि ये दिख रहा है कि ये अपना साइडवेज बनाते हुए एक्यूमुलेट हो रहा है। एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर बाय था, यहां पर 36 का मिनिमम टारगेट था। अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट भी हमारा अचीव हो चुका है, बट मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी भी मोमेंटम बाकी है जो इसको 39 90 तकरीबन 40 के करीब के लेवल तक के लिए 40-42 के लेवल तक के लिए लेके जा सकता है। इसको भी डिप के ऊपर बाइंग के लिए देखा जा सकता है। 32 रुपए इसकी सपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा मौजूद है हमारा IDYM, ये लॉन्ग टर्म के लिए हमने बाय के लिए कॉल दी हुई है। इंडेक्स ऊपर है कि नीचे है, ये एक ऐसा मुझे लगता है कि एक अच्छा पोटेंशियल वाला ट्रेड बनता है। खुद हमारी बाइंग इसके अंदर ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है इस लेवल के ऊपर, और फिर हम इसको भी होल्डिंग रखे हुए हैं। इसके टारगेट हमारे मेंबर्स के साथ उनको दिए हुए हैं। इसको आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा NRSL है, NRSL ये एक्यूमुलेशन जोन के बाद वापस इसने ब्रेकआउट दिया, वापस से रीटेस्टिंग कर रहा है। जिस तरीके से अभी आपने ATRL का चार्ट दिखा, ये भी एक बाइंग ऑन डिप्स के ऊपर मुझे लगता है तकरीबन 23.5 और 24 रुपए के करीब की इसकी बाइंग के लिए देखा जा सकता है। और फिर 23 रुपए से नीचे का आपको इसको स्टॉप लॉस मेंटेन रखना होगा नेक्स्ट वीक के लिए। इसके अलावा वेव्स अच्छे एक्यूमुलेशन के साथ ये ऊपर जा रहा है, डिप के ऊपर बाइंग हो सकती है इसके अंदर 18 रुपए 55 पैसे के करीब, और फिर आप इसके 20 रुपए 65 पैसे और 21 रुपए 53 पैसे के लिए आप इसको टारगेट अपना सेट कर सकते हो। इसके अलावा है थल अपना ये डबल बॉटम लगाने के बाद यहाँ पे डबल बॉटम लगाया है, फिर वापस से ये उसी एरिया के अंदर आ गया जिस एरिया के अंदर ये बहुत लंबे टाइम्स के लिए था। उस एरिया का जो सपोर्ट अपनी ये बनाता था वो बनाता था 395 के अराउंड। तो आप यहाँ पर भी इसको 395 के करीब आप इसको बाइंग के लिए देख सकते हो। बट इसके लिए जैसे ही वापस से अगर ये अपना ये लेवल तोड़ता है और 392 के नीचे जाकर के क्लोजिंग देता है तो 3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर निकल सकते हो। बट ये एक अच्छा मुझे लगता है कि ट्रेड बन सकता है कि यहाँ पर आप इसके लिए बाय अटेम्प्ट करो, 2-3 रुपए का आप इसका स्टॉप लॉस लोगे और ऊपर तकरीबन 36 रुपए और 40 रुपए का गैप मौजूद है इस स्टॉक के अंदर भी। इसके अलावा अभी SSGC की आपने बाय की कॉल देखी, हमने एग्जैक्टली ये 16 रुपए पे बाय किया था, सॉरी 10 रुपए के करीब बाय किया था। 10 रुपए और 10 रुपए 15 पैसे 10 रुपए 30 पैसे का हमारी बाय की कॉल थी, और ये अभी रैली ले रहा है। ये भी होल्डिंग के ऊपर है, तकरीबन 11 रुपए 80 पैसे और 12 रुपए तक का ये हमें गेन दे सकता है। तो इसके अंदर भी अभी ट्रेड कंटिन्यू है, इसको भी हमारे दोस्त होल्ड रखेंगे मेंबर्स। JSCL एक अच्छी कॉल के लिए आ सकता है। अब ये देखो ये बिल्कुल अपने ब्रेकआउट के पास है, अगर ये अपनी प्रॉपर कैंडल क्लोज करता है 22 रुपए 15 पैसे 22 रुपए 20 पैसे के पास, तो फिर जाकर आप इसके अंदर बाइंग अपने इनिशिएट कर सकते हो। फिर इसके ऊपर के टारगेट होंगे और फिर आपको 21 रुपए से नीचे का आपका इसका स्टॉप लॉस मेंटेन रखना होगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं PPL OGDC, ये भी अगेन यहाँ पर अपनी साइडवेज बनाने के बाद यहाँ पे इस शॉर्ट टर्म के ट्रेंड लाइन के साथ जाकर की अब जाकर के क्लोजिंग दिया है और साइडवेज बनाते हुए ये एक्यूमुलेशन मुझे लगती है कि एक्यूमुलेशन हो रही है। इनको भी बाइंग ऑन डिप्स OGDC और PPL को देखना चाहिए। अलबत्ता OGDC जो है वो भी इसी तरीके से चार्ट बना हुआ है, अगर आप इसका शॉर्ट टर्म का चार्ट देखोगे तो वो तो ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अलबत्ता लॉन्ग टर्म के चार्ट के पास ही जाकर इसने रेजिस्ट भी किया है। इसका अगर आपने ब्रेकआउट को डील करना है तो जब ये 88 रुपीज और 50 पैसे से ऊपर जाकर की क्लोजिंग देता है तो आप इसके अंदर बाइंग करोगे, या अपनी अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो 86 के करीब इसके आप बाइंग देख सकते हो। इसी तरह आप देख लेंगे एच कार के अंदर भी अभी ये साइडवेज है, अभी तक इसने अपना प्रीवियस वाला हाई काटा नहीं है, बट ये आपको लेवल जो देखना चाहिए 330 रुपए के करीब का इसके अंदर लेवल देखना चाहिए। इसी के साथ हम अपना इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली जो हमने एस्पेक्ट और जो एरियाज हम कवर करना चाह रहे थे, जिन एरियाज में मैं डिस्कशन करना चाह रहा था, कुछ आपको दोस्तों को समझ में आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक जरूर कर दीजिए। अपनी कोई राय देना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड के अंदर जाएगी या अभी करेक्शन लेगी या बेरिश ट्रेंड के अंदर जाएगी? क्या ये बुल ट्रैप है, क्या ये बेयर ट्रैप है? आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। स्टे कॉशियस। अगर आप ट्रेड लेवल्स के ऊपर स्टॉक को देखते हुए कर सकते हो
तो ही आप ट्रेड करोगे, वरना इस लेवल जब नीचे जा कहा जा रहा था कि बाय कर लेना, उस वक्त जिन्होंने बाय किया सिर्फ उन्हीं की होल्डिंग हो सकती है। इस लेवल पर आकर बाय करना या इवन शॉर्ट भी करना ये बड़ा रिस्की होगा, क्योंकि अब मार्केट एक जबरदस्त किस्म की दोनों तरफ की मूव देने की पोजीशन में मुझे लगती है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो ओवरबॉट होते जा रहे हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो साइडवेज हैं, कुछ ऐसे हैं जो बेयरिश ट्रेंड के अंदर भी हैं। तो मार्केट बहुत ज्यादा यूं समझिए मिक्स होगी। बड़ा कॉशियसली इसको ट्रेड करना है। बड़ा अगर आप समझते हो लेवल्स को और आप तरीके से ट्रेड कर सकते हो तो ही ट्रेड करना, वरना अब जब नीचे कहा जा रहा था कि बाय कर लो तो वो करना था, नहीं है तो इस लेवल पर आकर थोड़ा कॉशियसली आपको रहना चाहिए और हर स्टॉक के अंदर आपको बाइंग अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर।